राधा अष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा अष्टमी का पाठ करने से भाग्य लक्ष्मी की कृपा बरसती है और व्रती मनुष्य के जीवन में धन धान्य और समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। आइए विस्तार से जानते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखी राधा अष्टमी व्रत कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के कथा के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास, बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? कहिए वे वेद कन्या है, देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है? नारद जी की बात सुनकर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, एक मुँह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूपादि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली, श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। श्री नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधाष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। शिवजी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, स्वद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिता थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी का प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य है उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्प, माल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर 16 दल के आकार का कमल यंत्र बनाए। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख करके स्थापित करें। पाद्य अर्घ्य आदि से कर्म पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयत चित होकर उनकी पूजा करें। बोलो राधा रानी की जय।